पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज उपनिषद सार का प्रसंग शुरू किया है। श्रुतियां वेद फरमाते हैं, वेदों का वह भाग जिसमें उपासना भक्ति धर्म का वर्णन है उन्हें उपनिषद कहा जाता है। अनेक उपनिषद होते थे। श्रुतियां इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इनका लिखित वर्णन कहीं उपलब्ध नहीं था। संतों महात्माओं को, ऋषियों मुनियों को ये याद होते थे, दूसरे को सुनाए जाते थे, उन्हें याद हो जाते थे। कान के माध्यम से एक ऋषि से दूसरे ऋषि में जाती थी ये विद्या, इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है, श्रुतियां कहा जाता है। वह ब्रह्म विद्या जिसके अंदर उदय होने से, भीतर उदय होने से हमारी अज्ञानता विध्वंस हो जाए, उसे उपनिषद कहा जाता है। अनेक उपनिषद थे, लोप हो गए, काफी सारे थोड़े से रह गए हैं। स्वामी जी महाराज ने उन सब में से 11 को चुना तो 11 उपनिषदों की रचना हुई। टीका किया, अर्थ समझाए। अन्य संत महात्मा कोई 10 चुनता है, कोई 11 चुनता है। मुख्य समझिएगा 10-11 उपनिषद ही हैं। अभी भी अनेक हैं पर मुख्य 10-11 ही हैं। उपनिषदों की एक शैली है, साधक्षणों। एक आचार्य होता है, गुरु होता है, एक मुख्य शिष्य होता है। तो कहानी के माध्यम से जो वार्तालाप हुआ है वह उपनिषदों में वर्णित है। अनेक कहानियां हैं उपनिषदों की। आज केन उपनिषद से एक कथा शुरू करते हैं। प्रसिद्ध नचिकेता की कथा भी यहीं से है। कठोपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन, प्रश्न, ईशावास्य उपनिषद, प्रश्न, अनेक सारे उपनिषदों के नाम हैं। स्वामी जी महाराज ने 11 का वर्णन किया है। आज केन उपनिषद की कथा शुरू करते हैं। बहुत रोचक, आप सब जानते ही हैं इस कथा को, कोई नई बात नहीं है, पर फिर भी इनसे मन तो नहीं भरता। हमेशा दिल करता रहता है ये कथाएं और सुने और इनका कुछ अंश तो हमारे जीवन में उतर सके। आज की कथा देवताओं और असुरों में घमासान युद्ध हुआ है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। देवता जीत गए हैं, असुर सभी के सभी हार गए हैं, बड़ी बुरी तरह से हारे हैं। देवता इकट्ठे हुए हैं। इंद्र देवता स्वयं विराजमान है। देवेंद्र, इंद्र देवता मानो देवताओं के राजा, वह भी विराजमान है। वायु देवता, अग्नि देवता इत्यादि इत्यादि मुख्य देवता, कितने लाख करोड़ देवता कहे जाते हैं। काफी सारे इकट्ठे होकर तो चर्चा का विषय था। अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं न होता तो विजय न प्राप्त होती, मैंने उनका ये कर दिया, मैंने उनका वो कर दिया। ये साधक चलो, यदि ये कहा जाए कि ये बातें इंसान में कम हैं, देवताओं में अधिक हैं, तो झूठ नहीं है। वे बेचारे कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ईर्ष्या में चलते रहते हैं। परमेश्वर की कृपा है, हमें मानव जीवन मिला हुआ है, मानव योनि मिली है, कर्म करने में स्वतंत्र है। अपनी ईर्ष्या को दूर कर सकते हो, अपने आचरण को बदल सकते हो, अपने स्वभाव को बदल सकते हो। देवता नहीं कर सकते। वे तो बेचारे अपने पिछले जन्मों के प्रचुर पुण्य इकट्ठे किए हुए हैं, उनका भुगतान भुगतने के लिए गए हुए हैं। टस से मच नहीं कर सकते। जिसके अंदर ईर्ष्या है रहेगी, द्वेष है रहेगा, अभिमान है रहेगा। वे इन सब बातों को, इन दुर्गुणों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए यदि ये कहा जाए कि आप लोग देवताओं से बहुत आगे हो तो ये झूठ नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है, आपको अपना स्वभाव बदलने की स्वतंत्रता दे रखी है, आपको दुर्गुण दूर करने का ढंग सिखाया हुआ है। यही ब्रह्म विद्या है। आप दुर्गुणों को दूर कर सकते हो, अपने आप को सद्गुणों से संपन्न कर सकते हो। देवता ऐसे नहीं कर सकते। देवता उतना ही काम कर सकते हैं जितना उनको दिया गया है। अग्नि का काम जलाना है, बस जलाएगी ही है। वायु का काम बहना है, गंध का संचार करना है, इससे ज्यादा वे कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो।
सब कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। दुष्कर्म भी कर सकते हो, सत्कर्म भी कर सकते हो, मिक्स्ड भी कर सकते हो। अनेक सारी बातें आपको करने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है। थोड़ी दी है, बहुत दी है, पर दी है। देवताओं के पास इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संसारिक सुख एवं स्वर्ग सुख, स्वर्ग की बात स्वामी जी सुनना नहीं चाहते। छी 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 छी, स्वर्ग की बात मत करो, अब परम धाम की बात करो। मेरे शिष्य हो, राम राम जपने वाले हो, आपको परम धाम की प्राप्ति करनी है, आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। स्वर्ग तो यहां से गए उठ के वहां चले गए, क्या है स्वर्ग? कुछ भी नहीं है। यहां से ऊपर का लोक, पितृलोक, उसके बाद स्वर्ग लोक क्या है? क्या यात्रा कर ली आपने, क्या उपलब्ध कर लिया? संसारिक सुखों एवं स्वर्ग सुखों की उपेक्षा करना वैराग्य है। ये वैराग्य देवताओं में नहीं आ सकता। आप वैरागी बन सकते हो, आपके अंदर ये वैराग्य आ सकता है। आपको पता है कि ये संसारिक सुख तुच्छ है, क्षणभंगुर है, बेकार है, दुख युक्त है। सुख क्या है? दुख अधिक है, सुख कम है इसमें। और यदि सुख है भी तो वह भी बहुत थोड़ी अवधि के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए। ये बातें देवता नहीं समझ सकते। बुद्धि तो होगी उनके पास, ना जाने क्यों नहीं समझ सकते, पर इंसान समझ सकता है। इसलिए आप बुद्धिजीवी इस सृष्टि के सिरमौर माने जाते हो। सबसे बड़े आपको कहा जाता है इंसान को, मानव को, बुद्धि प्रधान इंसान। ऐसी रचना परमेश्वर ने रची है। देवता बैठे बैठे अपनी अपनी घंटी बजा रहे हैं, तूती बजा रहे हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा यदि ना करता तो अब कभी जीत ना पाते, इत्यादि इत्यादि। इन सब बातों से साधक जन, चाहे वह इंसान करता है या देवता करते हैं, सफर करने वाला तो परमात्मा ही है। वह अपनी रचना पर दुखी होता है। बनाया तो ऐसा नहीं था जैसा ये बिहेव कर रहे हैं। चाहता तो और कुछ था कि ये ऐसा जाएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन ये कर तो बिल्कुल विपरीत रहे हैं। इससे भगवान को बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। फिर उसी को कुछ करना पड़ता है। वही हमारे सिर पर डंडा मार के तो हमारा अभिमान तोड़ता है। वही हमारे अंदर ये जितने भी दुर्गुण हैं उनको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ साधन अपनाता है। किसी सिखाने वाले को भेज देता है, जा तू उसे सिखा, पढ़ा जाके, वह कुछ सुधरे। कहाँ जा रहा है? वह पतन को प्राप्त हो रहा है। उसके तो सारे बच्चे हैं अपने, उसके तो सारे अपने अंग हैं, सारी सृष्टि और कुछ नहीं। उसके कटे हुए अंग, उसने अपने अंग काट काट करके तो सारी सृष्टि का निर्माण किया हुआ है। ये सबको अंगीकार करना चाहता है। अंगीकार क्या? सब चाहता है कि वे सारे के सारे अंग पुनः मिलके तो वह पूर्ण हो जाएं। ये परमात्मा की भावना है। आज जब इस प्रकार की बातचीत हो रही है तो परमात्मा बहुत कष्ट में है। ठीक है, इनके अभिमान को, इनके कर्तव्यपन को, इनकी सुपीरियरिटी को, जो इनमें उत्कृष्टता आ गई है, पछताता होगा ना परमात्मा, इससे अच्छा था इनको जिताया ना होता, ये हार गए होते। कम से कम इनके अंदर ये इस प्रकार की उत्कृष्टता तो ना आती। प्रत्येक सफलता जिंदगी की साधक जनों नम्रता दे, अभिमान ना दे। ये परमात्मा चाहता है। सफलता देने वाला मैं हूं। आप इस बात को क्यों भूलते हो? क्या किया है आपने सफलता प्राप्त करने के लिए? यदि आप कर सकते होते तो सफलता मेरे पास ना होती। सफलता भी मेरे पास है, असफलता भी मेरे पास है। आप तो मात्र कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। पास करना, फेल करना, ये आपका विषय नहीं है, तो मेरे हाथ में है। मुझे इस प्रकार से मजबूर ना करो कि मैं मजबूर हो जाऊं, पछताऊं कि आपको मैंने क्यों सफलता दी। कम से कम आपके अंदर अभिमान तो ना आता, आपके अंदर सुपीरियरिटी तो ना आती है। आज भगवान श्री बिल्कुल इसी प्रकार का महसूस कर रहे हैं। और जहां ये चर्चा हो रही है आपस में, थोड़ी दूर वहां अपने दर्शन देते हैं। भगवान रूप में नहीं, एक अद्भुत सी, विचित्र सी मूर्ति बन के खड़े हैं। बड़ी चमक है, बड़ी दमक है।
बड़ा उज्जवल सा चेहरा बनाया हुआ, चमकता चेहरा, आभावान चेहरा बनाया हुआ, मानो ऐसा कभी पहले देखा ना हो। चर्चा का विषय बदल गया है। वह कौन है सामने? इंद्र देवता इत्यादि सब वहां बैठे हुए हैं। वे सामने कौन है? पहचान में नहीं आ रहे। कोई यक्ष लगते हैं और कोई सोच न सके कोई यक्ष लगते हैं। चलो पता करते हैं कौन है ये, किस काम के लिए यहां आए हैं, क्यों इधर उधर घूम रहे हैं? क्या हमें दर्शन देने के लिए आए हैं? क्या हमें कुछ देने के लिए आए हैं? कौन है ये? चलो पता करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद अग्नि देवता, जो बहुत अपनी प्रशंसा कर रहे थे, आत्मश्लाघा कर रहे थे, मेरी माताओं सज्जनों, अपनी प्रशंसा से अपने पुण्य नष्ट होते हैं। आपको याद है ना? याद रखिएगा, इन बातों को कभी नहीं भूलना। अपनी प्रशंसा आपके पुण्यों को नष्ट करती है। इतनी कमाई होती नहीं जितनी नष्ट हो जाती है। सिर्फ अपनी प्रशंसा करके, अपनी प्रशंसा सुनना भी पुण्यों का नाश करती है, लेकिन अपनी तो बहुत ही नाश करती है। स्वयं करनी तो बहुत ही नाश करती है। अभी अग्निदेव अपनी चर्चा कर रहे थे तो देवताओं ने सोचा, चलो ये हमसे बड़े हैं, इनको बड़पन दीजिएगा, इन्हीं को भेजा, आप जाओ पता करके आओ वे सामने कौन है। भगवान श्री के अपने ढंग हैं देवियों समझाने के, समस्याओं को सुलझाने के। सिर पर ऐसा डंडा मारते हैं जोर से, आकाश से नीचे गिरा के रख देते हैं। काम ही उनका यही है। जो चढ़ाना जानता है वह नीचे फेंकना भी जानता है और बहुत प्राय करता रहता है। ये सब होते हैं, यही उसका काम है। तभी उसे परमात्मा कहा जाता है। किसी ने पूछा परमात्मा क्या करता है? करता है ऊपर चढ़ाता है फिर नीचे पटाख से मारता है। ये परमात्मा का काम है, ये और कोई नहीं कर सकता, ये वही करता है। अग्नि देवता ने जाके प्रणाम किया। कौन है आप? बताइए आप। अग्नि देवता जैसे व्यक्ति को कोई पूछे कौन है आप, तो कहां रहा उसके अंदर अभिमान में तो पानी पानी हो जाए। सारा संसार मुझे जानता है, ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे नहीं जानता? कभी कभी ये बातें हम सब में भी देखने को आती हैं। आके मेरे सामने व्यक्ति खड़ा हो जाता है, जन्मदिन है, कहना नहीं, कहने में तो छोटापन महसूस होता है। आई शुड रिमेंबर द बर्थडे, मुझे उसका जन्मदिन, अमुक व्यक्ति का जन्मदिन याद होना चाहिए। ये बातें यूनिवर्सल है साधक जन, कोई किसी एक में नहीं है। मानो मुझे इसका जन्मदिन याद करके तो स्वयं बधाई देनी चाहिए, मुझे बताने की आवश्यकता न पड़े कि आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मुझे बधाई दीजिएगा। ये सब बातें हम सब में देखने को मिलती हैं। जिस किसी को आपने पूछ लिया आप कौन है, मैं तो बेचारा पानी पानी हो गया। सारा संसार मुझे जानने वाला कि मैं अग्निदेव हूं। कौन है ऐसा जो मुझे नहीं जानता, जो अग्नि को नहीं जानता? ये कैसा व्यक्ति है जो मुझे पूछ रहा है आप कौन है? मानो एक ही बात में सब ठंडा कर दिया। आई डोंट नो हु यू आर। अपना परिचय दीजिएगा। कहा आप मुझे नहीं जानते, मैं अग्निदेव। क्या करते हैं आप? परमात्मा ने अगला प्रश्न पूछा, क्या गुण है आप में जिसके कारण आपको अग्निदेव कहा जाता है? क्या काम करते हैं आप? कहा मैं जिसको दिल करे उसको जला के रख कर सकता हूं। भगवान श्री ने इतनी बड़ी करी, हाँ ऐसा कर सकते हो आप। अपने सामने से एक तिनका उठाया, लो भाई इसको जला के मुझे दिखाओ। जोर लगाया अग्निदेव ने, स्पर्श किया, फूंके मारी, न जाने क्या नहीं किया, अपना पूरे का पूरा बल प्रयोग किया अग्निदेव ने, लेकिन उस छोटे से तिनके को जला ना सके। भारी शर्मिंदगी का अनुभव हो रहा है, मुंह लटकाया हुआ है। सारे के सारे देवता दूर बैठे हुए इस दृश्य को देख रहे हैं। एक छोटा सा तिनका अग्निदेव नहीं जला सके। यहां बैठे तो बड़ी अपनी प्रशंसा कर रहे थे, मैंने असुरों का ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और वहां जाके एक तिनका भी जलाने के योग्य नहीं रहे। मुंह लटका के गए हैं, बड़ी शर्मिंदगी का अनुभव कर रहे हैं।
पूछने तो गए थे कि आप कौन हो। जिसको ये पूछने गए थे कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, वह मेरा परिचय मांग रहा है, मुंह लटका के आ गए। क्षमा करें, मैं पता नहीं कर सका कि वह कौन है। ठीक है वायु, आप जाओ। अब वायु देवता को भेजा है, उनके साथ भी यही हुआ। समय हो गया है साधक जनों, अभी तो हूं कुछ दिन यहां पर, कल चर्चा जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दें। बहरहाल वायु के साथ भी ऐसे ही हुआ है, ये बताने के लिए किसी के अंदर कोई अपनी सत्ता नहीं है। अपने आप को मैं कहना महामूर्खता का काम। मैं कहने का अधिकार यदि किसी को है तो वह है एक को, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, जिस विद्या का आज से वर्णन शुरू हुआ है, जिस विद्या को आज आप पढ़ने जा रहे हो। ब्रह्म कौन है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञानी क्या है, इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ आगामी दिनों में आप